क्या आपको पता है कि एक मिस्टीरियस प्लैनेट अचानक से गायब हो गया? नमस्कार दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे सबसे नजदीकी तारामंडल में एक जायंट प्लैनेट डिटेक्ट किया था, लेकिन फिर ये टोटली डिसअपीयर हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये सच में एक ग्रह था या कुछ और? आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अल्फा सेंटोरी की इस माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री को। अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम हमारी पृथ्वी से ऑलमोस्ट 4.3 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। इस सिस्टम में 3 तारे मौजूद हैं। अल्फा सेंटोरी ए और बी सूर्य जैसे ही तारे हैं। अल्फा सेंटोरी ए हमारे सूर्य से बस आकार में थोड़ा सा बड़ा है। वहीं इसी सिस्टम का तीसरा तारा एक लाल बौना तारा है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, और ये हमारे सूर्य से सबसे करीब का तारा भी है। वैज्ञानिकों को पहले से पता है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास 3 कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट्स मौजूद हैं, लेकिन अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी, ये जो 2 तारे हैं, इनके अराउंड एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढना वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से चैलेंजिंग रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने पावरफुल मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके अल्फा सेंटोरी ए के पास एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया था। इस पोटेंशियल प्लैनेट को वैज्ञानिकों ने S1 नाम दिया है। यह ऑब्जेक्ट अल्फा सेंटोरी ए से लगभग 10,000 गुना डिमर है और तारे से करीब 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर था। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पता है क्या है? जब वैज्ञानिकों ने फरवरी और अप्रैल 2025 में इस एक्सोप्लैनेट्स के लिए दोबारा से ऑब्जर्वेशंस किए, तो ये प्लैनेट रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। चार्ल्स बाइकमैन और अनिकेत सांघी जैसे रिसर्चर्स के लिए ये एक रियल मिस्ट्री बन गई। अल्फा सेंटोरी ए के पास प्लैनेट्स ढूंढना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अल्फा सेंटोरी ए और बी एक दूसरे से औसतन 23 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर हैं। ये सूर्य से यूरेनस की दूरी के बराबर है। ये दोनों तारे 80 साल के साइकिल में एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते हैं। इनकी मिली जुली चमकदार रोशनी को ब्लॉक करना बहुत मुश्किल है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट में कोरोना ग्राफ है, लेकिन फिर भी अल्फा सेंटोरी बी की चमकदार रोशनी ऑब्जर्वेशंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। पीएचडी स्टूडेंट अनिकेत सांघी ने एक्सप्लेन किया कि हमारे सामने एक गायब हो चुके प्लैनेट का केस है। उन्होंने कंप्यूटर मॉडल्स का इस्तेमाल करके मिलियंस ऑफ पोटेंशियल ऑर्बिट्स को सिमुलेट किया, ये पता लगाने के लिए कि ये ग्रह गया तो कहां गया। ये खोज अभी भी अपनी शुरुआती स्टेज में है। अच्छा, वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया है कि साल 2021 में वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने भी अल्फा सेंटोरी ए के अराउंड एक पोटेंशियल कैंडिडेट प्लैनेट को डिस्कवर किया था। उस समय इसे नाम दिया गया था C1। अब वैज्ञानिकों का तर्क यह है कि C1 और S1 दरअसल दोनों एक ही प्लैनेट हो सकते हैं, जो अल्फा सेंटोरी ए के अराउंड इसेंट्रिक ऑर्बिट में घूम रहा है। कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चला कि 52% पॉसिबल ऑर्बिट्स में ये प्लैनेट फरवरी और अप्रैल 2025 के दौरान तारे के बहुत पास रहा होगा। इसीलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसे डिटेक्ट नहीं कर सका। ये एक सैटर्न जितने मास का गैस जायंट है, जो 1 से 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बीच में रहकर ऑर्बिट कर रहा है। अगर ये डिस्कवरी कंफर्म हो जाती है तो ये एक मेजर माइलस्टोन होगी। ये सबसे करीब का डायरेक्ट इमेज्ड एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट होगा, जो किसी सूर्य जैसे तारे के हैबिटेबल जोन में रहकर ऑर्बिट कर रहा है। हालांकि ये एक गैस जायंट है और जीवन के नजरिए से ये हैबिटेबल नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉक्सिमिटी इसे सिग्निफिकेंटली बहुत ही वैल्यूएबल बनाती है। पियर ओलिवर लैगेज कहते हैं, ये मिड इंफ्रारेड कोरोनाग्राफ के साथ हमारी सबसे डिमांडिंग ऑब्जर्वेशंस हैं। ये रिसर्च पेपर्स अभी अगस्त 2025 में पब्लिश हुई हैं और वैज्ञानिक इस डिस्कवरी को कंफर्म करने के लिए और ऑब्जर्वेशंस की प्लानिंग कर रहे हैं। तो यार, ये डिस्कवरी दिखाती है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कितना पावरफुल टेलीस्कोप है। हमारे सबसे करीबी पड़ोसी तारों के पास एक पोटेंशियल एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट मौजूद हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये खोज अभी अपने बेहद ही शुरुआती स्तर पर है और वैज्ञानिक इस ग्रह की पुष्टि करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये प्लैनेट वाकई में वहां मौजूद हो सकता है?
अपने विचार आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आई है। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। इस वाली वीडियो को भी जरूर देखना, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है।